नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 40 MCQs जो कि आप अगर आरआरबी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी या फिर आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार साबित होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है वीडियो, और विशेष रूप से आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें डाले हैं जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी 80 to 90% एग्ज़ाम में है। और दोस्तों एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। आपको एक बात बता दूं मैं कि जो स्टूडेंट्स ये सोच कर बैठे हैं कि अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स नहीं आने वाली हैं क्योंकि लॉकडाउन था, इफेक्ट हुआ है उससे पूरा देश, पूरा कंट्री, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जानते हैं इफेक्ट हुई है, लेकिन आपकी एग्ज़ाम्स आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बिल्कुल भी शून्य नहीं हुई है, बल्कि और ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं। बल्कि जो वैकेंसीज़ आएंगी वो बम्पर वैकेंसीज़ के साथ अब जो सरकारी एग्ज़ाम्स आने वाली हैं उनकी बम्पर वैकेंसीज़ के साथ आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। तो पढ़ते रहें और ध्यान से पढ़ते रहें, वीडियोस देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी ठोक दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, लेकिन उससे पहले शेर के दवा दारू जाम क्या क्या है, तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है, और शाख कलंदर इमाम क्या क्या है, तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो दोस्तों फटाफट बताएंगे इनमें से किसने संभाला है। सब जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने संभाला है, जो कि कब से कब तक थे। पहले जब ये रहे तो 1952 से 1957 तक रहे थे, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जब ये रहे तो 1957 से 1962 तक ये रहे थे, ठीक है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस भी हम लोग उन्हीं की याद में बनाते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? तो ध्यान रखिएगा कौन सी कर रही है, ध्यान रखिएगा ग्रीन पीस जो है वो आपकी पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो है वो काम कर रही है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी कनाडा के वैंकूवर में। कहाँ पे? कनाडा के वैंकूवर में आपकी इसकी स्थापना हुई थी, और जिसके अंतर्गत 40 से अधिक देश जो हैं इसके 40 से अधिक देशों में इसके कार्यालय हैं, ध्यान रखिएगा ग्रीन पीस, और भारत भी इनमें से शामिल है, भारत में भी इसका कार्यालय है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है, कितने वर्ष का होता है, प्रकार के होते हैं आपात अधिकार? तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के आपात अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होते हैं, ठीक है। पहला आपात अधिकार जो रहता है वो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। और ये जो है, जो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कौन कौन से राष्ट्रीय आपातकाल है, तो ठीक है राष्ट्रीय आपातकाल, और ये किस में दे रखा है? तो ये आपका दे रखा है प्रथम अनुच्छेद में 352, आर्टिकल 352 में, ठीक है। दूसरा जो है आपका वो आपका राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, वो क्या लगा सकता है? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है किसी भी राज्य में या पूरे देश में, ठीक है। और ये जो दे रखा है 356 के आर्टिकल के अनुसार है। तीसरा जो है आपका दोस्तों, तीसरा है जो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 360 है, 360 के अकॉर्डिंग जो है वो वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। ये कितना वित्तीय आपातकाल लगा सकता है? आपातकाल लगा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत में सबसे लंबा बांध है, तो भारत में जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध है। और आप इसको ध्यान रखिएगा, इस बांध की जो मुख्य रोड की लंबाई जो है वो आपकी 4.8 किलोमीटर है। कितनी है? 4.8 किलोमीटर है। जबकि जो संपूर्ण बांध की अगर लंबाई देखोगे आप तो वो 25.8 किलोमीटर होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा देश जो है वो आपका रूस है। क्या है? रूस है। और इसके बाद जो 6 बड़े देश आते हैं तो उसमें आता है फिर कनाडा आ जाता है, फिर चीन आ जाता है, फिर आपका USA आ जाता है, और ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया। ये सब
आपको ध्यान रखने हैं। तो ध्यान रखिएगा, विश्व में जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार वो रूस है, उसके बाद फिर कनाडा, फिर चीन, फिर यूएसए, ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो मलेशिया की जो प्रशासनिक राजधानी है वो आपकी पुत्रजाया है। कौन सी है? पुत्रजाया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो पहला जो भारतीय उपग्रह था वो था आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो था वो पहला प्रथम उपग्रह भारत की तरफ से अंतरिक्ष भेजा गया था। इसका प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र स्पुतनिक यान से कॉस्मोस 3, ये ध्यान रखना आपको, कॉस्मोस 3 एम प्रक्षेपण यान द्वारा 19 अप्रैल को, कब? 19 अप्रैल 1975 में इसको भेजा गया था। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछते हैं प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा भेजा गया था, तो ध्यान रखना है आर्यभट्ट। और कब भेजा गया था? 19 अप्रैल 1975 को, और कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा इसको भेजा गया था। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो भारत में कितनी बार हो चुकी है वित्तीय? एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस की अभी तक नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति अभी तक घोषित नहीं हुई है। अगला प्रश्न हमारे पास, पुराने सियाम प्रदेश का नया नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों नया नाम? ध्यान रखिएगा, थाईलैंड नाम है। पुराना जो प्रदेश है सियाम, उसका नया नाम थाईलैंड रखा गया है। ठीक है, इसे प्राचीन काल में सियाम हम लोग कहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास, भारत में निम्न में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय है? तो ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है? कोलकाता और मुंबई दोनों में है। अगला प्रश्न हमारे पास, हीरे की खान पाई जाती है? तो हीरे की खान कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश के पन्ना में ये पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ब्लू प्लेनेट जो है वो आपका पृथ्वी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। क्यों? पृथ्वी पर जल की अत्यधिक उपस्थिति तथा अंतरिक्ष से नीला दिखाई देने के कारण हम लोग पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो किसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है? तो ध्यान रखना है आपको, पृथ्वी का, सूर्य और चंद्रमा का, पृथ्वी का, सूर्य और चंद्रमा का, इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण जो रहता है उनके कारण ज्वार भाटा आता है। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, भारत को पहला पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और किसको दिया गया था? तो सब जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को ये नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था उनको? ध्यान से बताएंगे साहब, किसके लिए मिला था? उनको मिला था आपका गीतांजलि के लिए। किसके लिए मिला था उसको? उनको गीतांजलि के लिए दिया गया था। ठीक है, और कब मिला था ये भी बताएंगे, तो ये भी ध्यान रखना है अपने को, 1913 में उन्हें दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता चला था? तो कब पता चलता है? ध्यान रखिएगा, 1985 में इसका पता गया था। और जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? गार्डिनर और शेंकलिन द्वारा 1985 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जो है वो आपका जेनेवा में है। कहाँ पर है? विश्व व्यापार संगठन एवं वैश्विक संगठन है। ठीक है, जिसकी स्थापना अगर हम लोग पूछा जाए तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय जेनेवा में है। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो कब, किस एक बार कौन सी आपातकाल की स्थिति हुई है? तो ध्यान रखिएगा, आंतरिक आपात स्थिति जो है वो आपकी एक बार ही लगी है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास, प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? तो प्रस्वेदन जो है वो आपका गर्म, नम और हवादार स्थिति में बढ़ता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, सबसे पुरानी चालू परिष्करण रिफाइनरी कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, बताएंगे फटाफट, डिगबोई में। कहाँ पर है? डिगबोई में है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये किसने कहा था? तो फटाफट बताएंगे दोस्तों, किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था। किसने किया था? जॉन लॉक ने। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी स्थल सुरंग है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? तो कौन सी थी प्रयुक्त भाषा? संस्कृत थी। प्राचीन भाषा जो थी वो संस्कृत थी और इसे देव भाषा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? तो ध्यान रखिएगा, 78 ईस्वी में कनिष्क जो थे वो राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। इसी से शक संवत का प्रारंभ भी माना जाता है।
अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो कब निलंबित किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड सब जानते हैं दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और पहला चरण जो था वो आपका 1970 से 80 में आया था। ठीक है, दूसरा चरण जो आया 1981 से 85 तक आया, और तीसरा जो चरण आया वो 1985 से 90 तक आया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारे पास, उस देश का नाम बताइए जहां भारतीय मूल की महिला प्रधानमंत्री रही है, तो कौन सा है? बी, त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय महिला यानी कमला प्रसाद विशेषर उनका नाम था। क्या था? कमला प्रसाद, नाम याद रखना है, कमला प्रसाद विशेषर जो थी वो आपकी पहली भारतीय मूल की प्रधानमंत्री रही हैं, त्रिनिदाद और टोबैगो की। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय और संस्था है? तो बताएंगे दोस्तों क्या है, ध्यान रखना, वित्त आयोग जो है वो आपकी निकाय या संस्था कहलाती है। अगला है, अमेजनी वन प्रकार का जो है सब जानते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है वो। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स पुरस्कार की प्रथम विजेता कौन थी? तो फटाफट बताएंगे दोस्तों कौन थी? सुष्मिता सेन थी। कौन थी? सुष्मिता सेन जो है वो ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स पुरस्कार की प्रथम विजेता थी। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंधकारमय महाद्वीप है, अंधकारमय महाद्वीप जो है वो अफ्रीका है, अंधकार भरा महाद्वीप। तंजानिया की राजधानी जो है वो तंजानिया की राजधानी जो है इनमें से कोई भी नहीं है दोस्तों। तंजानिया की राजधानी का जो कार्यालय कैपिटल ऑफिस है वो कहाँ पर होता है? डोडोमा में है। कहाँ पर है वो? डोडोमा में। कहाँ पे है? डोडोमा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डोडोमा में उसका कार्यालय है, जहाँ पर संसद और कुछ सरकारी कार्यालय भी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास, महाभाष्य लिखा था, तो महाभाष्य इनमें से किसने लिखा था? पतंजलि ने लिखा था। महाभाष्य के रचनाकार जो थे वो पतंजलि थे। इस ग्रंथ से ये जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए देव प्रतिमाएं बनवाकर बिकवाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था, और अमीर खुसरो जो था वो एक संगीतज्ञ था, और क्या था? तो उपयुक्त सभी था। वो एक सूफी संत भी था, वो एक फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान भी था, और इतिहासकार भी था, और इसीलिए इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। अमीर खुसरो जो संगीतज्ञ के साथ साथ सूफी संत, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान और इतिहासकार भी था। अगला प्रश्न हमारे पास, मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किस भिन्न श्रेणियों के लिए मिले हैं? तो किसके लिए मिले हैं दोस्तों? भौतिक और रसायन। मैडम क्यूरी जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो क्या संघ क्षेत्र नहीं है? नागालैंड जो है वो आपका संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में सही जोड़ा कौन सा है? तो सही जोड़ा इनमें से बताना है दोस्तों अपने को। असम की राजधानी जो है वो आपकी क्या है? गुवाहाटी होती है। अरुणाचल प्रदेश की ये गलत है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की नहीं होती गुवाहाटी। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर आएगा वो त्रिपुरा अगरतला आएगा। क्या आएगा? त्रिपुरा और अगरतला। जो आपकी जो सही जोड़ी है वो त्रिपुरा और अगरतला है दोस्तों, क्योंकि असम की राजधानी हम लोग जानते हैं क्या है। सही राजधानी में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसकी है डिसपुर। क्या है? असम की जो है डिसपुर। गुवाहाटी और डिसपुर में दोनों में कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान रखिएगा, डिसपुर जो है वो असम की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश जो है उसकी राजधानी दोस्तों ईटानगर। क्या है? ईटानगर जो है वो इसकी राजधानी है। ठीक है, और त्रिपुरा की अगरतला है, और नागालैंड की जो है वो आपकी क्या है? कोहिमा है। क्या है? नागालैंड की कोहिमा है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो है वो देवप्रयाग में होता है। अगला प्रश्न हमारे पास, मोरेन कहाँ बनते हैं? तो मोरेन जो है वो आपका हिमानिक क्षेत्र में बनते हैं। कहाँ पर? हिमानिक क्षेत्र में बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, कब होती है? देखो अधिकतम दूरी पे जो है वो आपकी कब होगी? ध्यान रखिएगा 4 जुलाई को। अब ध्यान रखिएगा, सबसे अधिकतम दूरी जो है वो 4 जुलाई को रहती है, लेकिन जो सबसे पास रहती है तो वो 3 जनवरी को रहती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न के NIS का पूर्ण रूप है, तो NIS का फुल फॉर्म आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं।
तो इसका उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। इससे पता चलेगा कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं और कितना एग्ज़ाम्स को लेकर सीरियस हैं। चलिए दोस्तों, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए विषयों के साथ। और ये जो 40 प्रश्नों की जो एक सीरीज़ चल रही है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरे देखते रहें और कमेंट बॉक्स में आखिरी प्रश्न का जवाब ज़रूर बताएं दोस्तों। इससे आप लोग के भी अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप लोग को पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और कहाँ तक है। तो मुलाकात करेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हूँ मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।